स्पेशली क्लास 10 क्लास 12 के बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। मैं बाकी का नहीं कर रहा हूँ कि बाकी जो बीमार होकर बैठ जाओ। क्लास में जब टेस्ट दे रहे हो उस टाइम तो चिल्लाना नहीं है, वरना कोई ये कहे कि चिल्ला चिल्ला के क्यों लिख रहा है। तो बाकी बच्चे भी तो टेस्ट दे रहे हैं, तो ये मत बोल देना कि टीचर में केपी सर ने कहा था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक बार दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जोरदार तरीके। बिल्कुल प्रॉमिस करके जाना, वो भी कौन सा, पिंकी प्रॉमिस हो जाना चाहिए। सब ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे, ये आप लोगों से मेरा कंठस्थ प्रॉमिस है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री बालाजी की। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का टीसीएम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग और किस तरीके से आप लोगों की स्टडी चल रही है। एग्जाम बहुत जल्दी पास आ रहा है। मैं चाहता हूं आप लोगों को अपनी जो स्पीड अभी चल रही है उसको अब मल्टीप्लाई बाय 2 यानी डबल कर देनी चाहिए। और इसी के साथ मैं केपी चौधरी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की जो अपने पास चैप्टर नंबर 2 है, उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है 2.2, वो वाली एक्सरसाइज जो 2.1 है, उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्स पर जो अपने पास ग्राफ की लाइन है अगर वो कट करती है तो हम ये पता लगा सकते हैं इजीली कि उसके कितने जो सॉल्यूशंस होंगे या कितने जीरोस होंगे। यहाँ जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो आपके लाइफ टाइम अब काम आएगा, क्योंकि कुछ इस तरीके से वो काम आएगा। आप लोग थोड़ा सा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आगे भी अगर अपन मान लीजिए जो बच्चा 11th में या फिर 12th में साइंस मैथ से अगर आगे अपने करियर को आगे लेकर जाएगा ना, तो वहां पे ये वाला चैप्टर बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को जो फैक्टराइजेशन है बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे तो चलिए अपन क्वाड्रेटिक का कर रहे हैं, वहां पे इसको थोड़ा और एलिब्रेट करके क्यूबिक के रूप में भी आप सीखोगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग 10th क्लास के बेसिस पे भी और मोर देन 10th क्लास जो आगे आने वाली जो क्लास हैं उनके बेसिस पर भी और स्पेशली कंपटीशन के बेसिस पर भी आप इस क्लास को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें। थोड़ा सा वीडियो को जहां नहीं समझ आए वहां पॉज करके दोबारा से उसको रिवाइज कर करके थोड़ा 2-3 बार देख लें। और मैं आप लोगों के साथ में ये भी कहूंगा, आप लोगों की थोड़ी सी जो एग्जाम है उसके पर्पज से मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि मैं जल्दी आप लोगों के लिए जो लास्ट ईयर के पेपर्स हुए हैं उनके वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, जो आप ये चेक कर सकते हैं कि मैथ्स में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके साथ ही आज जो अपना क्वेश्चन है अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.2 एक्सरसाइज का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। बढ़िया, आपको पहले क्वेश्चन की रीडिंग करनी है मेरे साथ साथ, और उसके बाद जैसे मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ उस हिसाब से आपको भी सोल्यूशन करने। ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में और जहां पे भी आप लोग स्टडी कर रहे हैं, जिस भी स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, वहां लगभग सभी में सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है 10th क्लास का, और लगभग रिवीजन का मोड चल रहा है। तो आप लोगों के लिए रिवीजन वीडियो समझ लीजिए, इनको आप आराम से बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। आपके होने वाले जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, क्लास टेस्ट हो या फिर कोई भी तरीके के प्री बोर्ड वगैरह हो, उनमें आप बढ़िया तरीके से आप जो मार्क्स है उनको गेन कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी कहूंगा, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को ये लगता है कि अभी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मार्क्स लगातार कम हो रहे हैं या फिर आप लगातार डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो ऐसा करने सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए, बिल्कुल मार्क्स जरूर आपके अच्छे आएंगे। मैं आपकी बिल्कुल इसमें मदद करता रहूंगा और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आए। कैसे आए उसका पैटर्न भी मैं आप लोगों को जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता जाएगा मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड करके बताता रहूंगा। आप लोगों को बस 2 ही काम करने हैं। कौन से 2 काम करने हैं? पहला, आपकी स्टडी पर पूरा फोकस रखना है, और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और एकदम धमाके से शेयर और सब्सक्राइब करना है, और एकदम बढ़िया तरीके से टीसी के साथ बने रहना है। किस तरीके से पेपर को कंप्लीट करना चाहिए, किस तरीके से हमें पेपर का जो पेपर पैटर्न होता है उसको किस तरीके से हमें रीड करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, पेपर में किस तरीके की हमें गलतियां वो नहीं करनी चाहिए, वो मैं आप लोगों के लिए जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप लोगों के लिए अब मैं जो एक्सरसाइज जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसकी रीडिंग करते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसका अपन को जीरोस फाइंड आउट करना है। 9th क्लास में भी आप लोगों ने जीरोस फाइंड आउट किए हैं, बिल्कुल इसमें कोई बेशक संदेह नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर आपको अच्छी तरीके से याद है तो आपने 2nd नंबर चैप्टर में ही 9th क्लास में भी जीरोस फाइंड आउट किए थे, और वही यहाँ थोड़ा सा पैटर्न है। वहां पे अपन क्या लीनियर वालों के करते हैं, और यहाँ अपन क्या कर रहे हैं जो क्वाड्रेटिक है उनके अपन जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं। आगे देखो क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। एंड, और हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशंस। हमें जो रिलेशन है उसको वेरीफाई भी करना है, किस किस के बीच में, बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यानी जीरोस, जो जीरोस आपके आ रहे हैं या जो रूट्स जिनको बोलते हैं वो, और जो अपने पास कोफिशिएंट है, जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखे हुए होते हैं, जो x² और x के जो मल्टीप्लाई में आगे जो नंबर लिखे होते हैं उनको कोफिशिएंट बोलते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, तो उनके बारे में हमें क्या बताना
बताना है, वेरीफाई करके रिलेशन भी बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। आ जाइए मेरे साथ। देखिए आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा जब भी मैथ्स में क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर रहे हो, एकदम क्लास में जब टेस्ट दे रहे हो उस टाइम तो चिल्लाना नहीं है, वरना कोई ये कहे कि चिल्ला चिल्ला के क्यों लिख रहा है, तो बाकी बच्चे भी तो टेस्ट दे रहे हैं, तो ये मत बोल देना कि टीचर में केपी सर ने कहा था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप घर पे रूम में जब स्टडी कर रहे हैं तो आप आराम से थोड़ा बोल बोल के लिखेंगे, उतना ज्यादा वो चीज आप लोगों को रिवाइज होगी। देखो हम जितना ज्यादा बोलते हैं ना, हम उतना ही ज्यादा अच्छी तरीके से उस चीज को याद कर सकते हैं। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को, ये लाइन याद रखनी है आपको कि हम जितना बोल बोल के किसी चीज को याद करेंगे वो बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, और उसको हम ज्यादा लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। क्योंकि आप लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो दो काम एक साथ हो रहे हैं। आप सिर्फ अगर लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा उससे जो याद रहने की शक्ति है बहुत कम हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। x² माइनस 2x माइनस 8 गिवन है। पहले हम लोगों को इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अगर जीरोज निकालने होते हैं तो पहले उसका हमें जो फैक्टराइजेशन है वो करना पड़ता है। तो इसका चलिए पॉलिनोमियल जो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, किस तरीके से करते हैं याद रख लेना। यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, 8 1 जा 8, लेकिन माइनस इसका मतलब -8, यानी मल्टीप्लाई करने पर नंबर माइनस का 8 आना चाहिए। यहाँ माइनस का 2 ये कह रहा है कि प्लस और माइनस करने पर, या तो प्लस करने पर या माइनस करने पर हमारे पास रिजल्ट माइनस का 2 आना चाहिए। तो हमें ऐसे दो नंबर बताने, चलिए बता देते हैं। देखो x² माइनस का सिंबल बाहर लिख लो। मुझे बताओ अगर 4 - 2 करते हैं, 4 - 2 करने पे क्या 2 आ जाता है क्या? बिल्कुल। बाहर जो माइनस का सिंबल है वो बाहर ही लिखा हुआ है। 4 - 2 करने पर मुझे बस इतना बता दो 2 आता है, बिल्कुल आता है सर। बाहर माइनस है, इसका मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। साथ में गुणा x है, माइनस का कितना लिखा हुआ है 8। ध्यान से देखना अपना जो अभी जो अपन ने यहाँ फैक्टराइजर लिखा है, क्या वो सही है या नहीं, इसका पता लगा सकते हैं। 4 2 जा 8, लेकिन प्लस माइनस माइनस, बात सेटिस्फाई हो रही है। 4 - 2 2 होता है, लेकिन बाहर माइनस, इसका -2 हो जाएगा। दोनों बात सेटिस्फाई हो रही है, अब कुछ करना ही नहीं है। x² माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साथ में x से उससे भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 आएगा, और साथ में x और माइनस का 8। इन दोनों में से और इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन लेना है, जो आ रहा है कॉमन। देखो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है। यहाँ पे x माइनस बच जाएगा 4। देखो x² में से तो x कॉमन आ गया, तो x बच गया -4 एज इट इज, और x बाहर आ गया था। प्लस का अगर 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ x है और 2 की टेबल 8 में आपको पता ही होगा 4। तो आप देख सकते हैं ये वाला ब्रैकेट दोनों में सेम बन गया। यहाँ से अपने पास x + 2 और x - 4 ये अपने पास आ गए हैं। इसके दो फैक्टर्स, हमें फैक्टर्स नहीं पूछे, हमें कहा जीरोज निकालने। तो चलिए हम निकालते हैं इसके जीरोज। देखो जीरोज में हम क्या कह सकते हैं कि जो x + 2 है ना और x - 4 है, इनको हम लेंगे 0 के इक्वल। तो यहां से अपने पास x की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगा या माइनस का 2 और एक आएगा अपने पास 4, यानी अपने पास दो जीरोज आए, एक तो माइनस का 2 और एक 4। क्या मतलब है सर इन जीरोज का? जीरोज का मतलब ये होता है बेटा, अगर माइनस के 2 को इनमें पुट करे ना तो ये 0 बन जाएगा, 4 को अगर यहाँ पुट करे ना तो भी ये 0 बन जाएगा। आपके मैं बाकी सब पार्ट्स में नहीं बताऊंगा, एक बार चेक करने के लिए मैं एक एक पार्ट में बता देता हूं बस। देखो यहाँ माइनस का 2 पुट करो, माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, और माइनस का 8। देखो इसका आप स्क्वायर करोगे ना तो +4 और +4 -8, देख लो 4 और 4 8, और -8 कितना होता है 0। इसी तरीके से अगर आप 4 भी रखोगे ना तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 2 जा 8, -8, देखो -8 -16 +16, तो ये भी क्या बन रहा है 0। बस मैंने यही कहा था, ये दोनों वैल्यू है ना, सिर्फ यही दो वैल्यू है पूरी नंबर लाइन की, सिर्फ -2 और 4 है जो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 बना सकती है। जीरोज निकालने का ये मतलब होता है। अब समझ गए जीरोज क्यों निकाल जा रहे हैं? इसका मतलब होता है ऐसे दो वैल्यू, क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए 3 वैल्यू आएगी, लीनियर के लिए 1 वैल्यू आती है, बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4 वैल्यू आएगी, उससे ज्यादा वाले के लिए जितने डिग्री का है, ध्यान से सुन लेना, जितने डिग्री का जो पोलिनोमियल है उतने ही उसके जीरोज होंगे। लाइन याद रखनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पास जीरोज आ गए। अब आप कहोगे सर अल्फा = माइनस का 2 ले लो, बीटा = अपने पास 4 ले लो। अल्फा और बीटा को पोलिनोमियल के रूट्स बोले जाते हैं, याद रखना है। रूट क्या होता है सर? रूट्स का मतलब होता है उसका मूल, उसका जड़। रूट आप जानते हैं कि पेड़ की भी तो जड़ होती है, अपने मकान होते हैं उनकी भी तो रूट यानी नींव होती है, वैसे ही यहाँ पे रूट्स का मतलब है ये उनकी जड़ है। जड़ का मतलब है इन्हीं दोनों नंबर्स पर डिपेंडेंट है पूरी की पूरी अपनी पोलिनोमियल वाली जो क्वाड्रेटिक है। अब अगर ये आ गए तो अब इनमें क्या होता है, ये अपने जब रूट्स आ गए तो अब ध्यान से देखना आप लोगों को, अपन को क्या करना होता है, एक बार अल्फा प्लस बीटा करना होता है। अगर अल्फा प्लस बीटा करें तो -2 + 4 करने पे आपको पता है 2 आ रहा है। यहां से देखो 2 आ रहा है, मैं आपको एक 2 और तरीके से भी बताता हूं। यहां देखिए, यहां अपन दूसरा तरीका लिखते हैं, माइनस एफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²।
देखो अल्फा प्लस बीटा करने पे आ रहा है 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे ये ऐसे भी है कि एक्स का कोफिशिएंट उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस का 2 और बाहर भी माइनस लिखना है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। तो आप देख सकते हैं यहां से भी कितना आ रहा है 2, पहले यहां भी कितना आया था 2, अब भी यहां आ रहा है 2। अब दूसरा अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा आ रहा है अपने पास माइनस का 8, और दूसरा यहां से अगर अपन को अल्फा इंटू बीटा, यहां से अगर अपन देखें तो इसके जो सी अपॉन ए होते हैं अल्फा इंटू बीटा का मतलब, तो यहां आ जाएगा सी अपॉन ए। सी अपने पास माइनस का 8 अपॉन ए, ये मतलब 1 है, और यहां से भी कितना आ रहा है -8। तो अपन चेक कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आप लोगों को देखो ध्यान से सुन लो, क्या कहा गया था कि द जीरोज पहले पता करो, तो हमने जीरोज निकाल दिए। फिर अपन को कह रहा है कि जो इनके रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट, तो जीरोज और कोफिशिएंट देखो इनको बोलते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, और यहाँ पे माइनस का 8 है। यानी कोफिशिएंट का मतलब है जो इनके वेरिएबल्स के जो मल्टीपल्स होते हैं उनको कोफिशिएंट बोलते हैं। हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा करने पे जो अपने पास आ रहा है 2, क्या वो कोफिशिएंट से भी आ रहा है, तो अपन करते हैं माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी अपॉन, तो माइनस यहाँ एक बाहर मैंने लगाया क्योंकि माइनस फॉर्मूले वाला, प्लस यहाँ जो अपने पास बी में भी तो देखो माइनस का सिंबल है, अपॉन ए मतलब 1 है, तो यहाँ 2 आ गया। इसका मतलब ये दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। साथ में यहाँ कर रहे हैं अल्फा इंटू बीटा -8 आ रहा है, तो सी अपॉन ए से भी अपने पास क्या आना चाहिए -8। और इस तरीके से ये रहा इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट नंबर पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके सेकंड नंबर पार्ट का सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखो यहाँ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 गिवन है। पहले इसके हम करते हैं फैक्टर्स। किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखना है। मैंने अभी बताया था इन दोनों के मल्टीप्लाई, यानी 4 बन जा 4, यानी मल्टीप्लाई पे वो नंबर 4 आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन से वो नंबर कितना आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे 4s स्क्वायर एज इट इज राइट करना है, माइनस का 4 बाहर लिखो। क्या 2 + 2 करने पर 4 होता है क्या, ध्यान से बस इसी का करना है। 2 + 2 करने पर 4 होता है, ओके। साथ में कौन आएगा s, प्लस कितना है 1। देखो 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और s से मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 2s प्लस 1। इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन आएगा और इन दोनों में से भी कॉमन आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक तो 4 मतलब 4 और 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा। साथ में s दोनों में s कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 2 और साथ में s बचेगा। यहाँ माइनस का देखो 2s पूरा ही बाहर आ गया, यानी अपने पास 1 बचा है। आगे देखो इन दोनों में आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए यहाँ क्या कॉमन लेंगे हम, माइनस, और साथ में कौन आएगा 1। -1 कॉमन ले लिया। -1 कॉमन लेने से देखो ये तो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस का है। ये देख लो माइनस का 2 है तो वो ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अब देख सकते हो ये वाली ब्रैकेट वैल्यू दोनों में सेम है, तो 2s - 1 और 2s - 1। यहाँ देखो ये वाला 2s - 1, अब ये समझ लो 2s और -1 कॉमन लिया, तो ये 2s - 1 दोनों में सेम है, यानी उसको इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। करने हैं जीरोज, क्या पता करने हैं जीरोज। किस तरीके से करेंगे, इनको इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 2s - 1 और 2s - 1 है, इसको किसके इक्वल कर दें, 0 के इक्वल। जैसे ही 0 के इक्वल करेंगे ना, तो ध्यान से देखो यहाँ 2s - 1 है ना, अगर वो 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से जो 2s की वैल्यू है वो 1 आएगी, क्योंकि 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया, और s की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2। s ही एक बार अपने पास दोबारा आएगी, क्योंकि ये 1 उधर जाएगा, s की वैल्यू निकालने के लिए 2 का डिवाइड करेंगे तो 1/2। देखो मैं आप लोगों से दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है, गला एकदम बुरी तरीके से बैठा हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके जो एग्जाम आ रही है उनमें डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना हो। ध्यान से देखना है आगे, s की वैल्यू यहाँ 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ तक ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं। यहाँ अपने पास जो रूट्स आए हैं, यानी अल्फा भी 1/2 है, और जो बीटा है वो भी क्या है, 1/2 है। अब अपन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए हमें क्या करना होता है, एक तो करना होता है अल्फा प्लस बीटा। वेरीफाई कर रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा, यानी 1/2 प्लस 1/2 कर देते हैं। 1/2 और 1/2 कितना होता है, 1। आपको पता ही होगा, हाफ एंड हाफ 1 होता है। चलिए जी आगे बात करते हैं। ये तो आया अल्फा प्लस बीटा करने पर। अब हमें क्या करना होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, यहाँ s स्क्वायर तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 4/4 कितना होता है 1। अब चेक कर सकते हैं दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा वाला जो अपने पास जीरो है वो एकदम करेक्ट है, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, तो हाफ इंटू हाफ करने पे आएगा 1/4, क्योंकि 1 अब मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 × 2 होता है 4। अब अपन कर लेते हैं इनका जो पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग है, वो ये कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट के लिए कौन है अपने पास, यहाँ पे 1 है, अपॉन अपने पास
जो कोफिशिएंट स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहाँ कांस्टेंट, तो यहाँ 1 क्या आ रहा है 4। देखो यहाँ इसके मल्टीप्लाई में 4 है, यहाँ 1 है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। 1/4 चेक कर सकते हैं, ये दोनों भी सेम है। इसका मतलब अपन ने जो आंसर्स निकाले अल्फा और बीटा के, जो जीरोज निकाले वो एकदम करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो थर्ड नंबर पार्ट में क्या है, 6x² -3 -7x। पहले थोड़ा सा इसको ना सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं। तो 6x² हो जाएगा, माइनस का 7x और माइनस का क्या आ जाएगा 3। ध्यान से देखना है, 6 3 कितना होता है 18 होता है, यानी मल्टीप्लाई करने पे नंबर आना चाहिए 18 और एडिशन सब्ट्रैक्शन से नंबर क्या आना चाहिए माइनस का 7। ध्यान से सुनना है, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 18 और एडिशन सब्ट्रैक्शन से नंबर आना चाहिए माइनस का 7। मैं आप लोगों को वही तरीका बताऊंगा जो आप लोगों को सबसे आसान लगे। देख लीजिए आगे। इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे जो 6x² लिखा हुआ है, जो अपने पास 6x² लिखा हुआ है एज इट इज राइट कर दो, माइनस का सिंबल एज इट इज। ऐसे दो नंबर ढूंढो, तो हम दो नंबर देखो ध्यान से, जिनके मल्टीप्लाई से 18 बन जाए और एडिशन सब्ट्रैक्शन से आ जाए अपने पास माइनस का 7। तो देखिए क्या करना है, 9 - 2 करो। देखिए 9 - 2 करने पे 7 आ रहा है। ये एक बार माइनस के सिंबल इसको देखो मत, क्योंकि वो अपन ने बाहर राइट करेगा। आप बस 7 को देखो, 9 - 2 करने पर क्या 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। 9 × -2 करने पर क्या -18 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब यही इसका फैक्टर हो जाएगा। बाहर क्या लिखना है 7x और माइनस का 3। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे 6x² माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 9 और साथ में गुणा जाएगा x। ये x भूलना नहीं है। कुछ बच्चे क्या है इसको छोड़ देते हैं चलते चलते। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और साथ में गुणाएगा x और माइनस का 3। और आप लोगों को एक चीज और बिल्कुल नहीं भूलनी है, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, अपने दोस्तों को इसी तरीके से आप बताते रहना है। अब यहाँ आपको आगे क्या करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आएगा। चलिए देखते हैं क्या कॉमन आता है। जहां कुछ कॉमन नहीं आएगा वहां 1 आ जाएगा। 1 तो सबके लिए है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इन दोनों में ध्यान से देखो ना, तो ये दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और साथ में x दोनों में है, बिल्कुल आ रहा है। तो x को भी राइट कर लेते हैं। 3 की टेबल में कितने टाइम 2 टाइम, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 1 बच जाएगी। माइनस का सिंबल बिल्कुल एज इट इज। 3 की टेबल में 9 कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम आ रहा है। x की पावर अपने 1 है, वो 1 पूरी बाहर ले ली, यानी 3 बच जाएगा। यहाँ 2x - 3 है, यहाँ 2x - 3 है, तो कुछ नहीं, प्लस लगाओ 1 लिख दो और ऐसा का ऐसा लिख दो। जब आपको लग जाए ना कि ये दोनों बॉक्स सेम है, तब कुछ ही नहीं करना होता, +1 लिख दिया करो और बाहर। अब देखो 3x और +1 का तो एक ग्रुप बन गया, ये लो 3x + 1 का एक ग्रुप बन गया। दूसरा अपने पास बन गया 2x - 3 का, ये लो। इससे इजी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन को क्या पता करने हैं, जीरोस। कोई बात नहीं, कर देते हैं जीरोस। क्या करना होता है, जो अपने पास फैक्टर्स हैं उनको किसके इक्वल पुट करेंगे, याद करो, 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहां से इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/3। सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया, 1 उधर जाएगा -/3 हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या आ जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो अपने पास x की 2 वैल्यू आ गई है, एक माइनस का 1/3 है और दूसरा 3/2 आ गया है। अब अपन को क्या करना है, वेरीफाई। चलिए कर देते हैं। अपन को एक बार इनको ऐड करना है, तो अपन कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा करो, देखिए माइनस का 1/3 और 3/2 है। देखो इन 3 2 जा 6 एलसीएम आएगा। 3 की टेबल 6 में 2 टाइम, 2 1 जा 2, लेकिन माइनस का 2 आएगा क्योंकि बाहर माइनस है, प्लस यहाँ इसके मल्टीप्लाई में -1 आगे। देखो 2 की टेबल में 6 3 टाइम, 3 3 जा होता है 9। आप ध्यान से देख लो, 9 - 2 करने पे 7 अपॉन क्या आ जाएगा 6। ये तो आया है अल्फा प्लस बीटा से। अब अगर अपन उस पोलिनोमियल से फाइंड आउट करना चाहें तो भी ध्यान से देख लीजिए, ये अपना पोलिनोमियल है सही, इससे मत फाइंड आउट कर देना कहीं जल्दबाजी में, करोगे तो गलती कर दोगे। यहाँ बी आपको फिर ये लगने लग जाएगा, क्योंकि अपन बार बार बीच वाले कोई बी बोलते हैं ना, तो इसलिए। तो ये अपने को क्या करना होता है, माइनस b अपॉन a होता है। तो माइनस यहाँ b की वैल्यू माइनस का 7 अपॉन 6 आ जाएगा, तो माइनस प्लस, तो 7/6 चेक कर सकते हैं, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार अल्फा इंटू बीटा कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए अल्फा इंटू बीटा कर दिया। अल्फा है माइनस का 1/3, बीटा है अपने पास 3/2। ये -3 से 3 कैंसिल और माइनस 1/2 आ रहा है। यहाँ चेक कर देते हैं, होता है c/a। चलिए c/a करते हैं। c की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 6। तो देख लो 6 की टेबल आती है 3 में 2 टाइम, 1 टाइम और 2 टाइम, तो यहाँ आ गया माइनस का 1/2। आप चेकआउट कर सकते हैं, दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड नंबर पार्ट है उसके जो जीरोज हैं वो हमने एकदम सही फाइंड आउट किए हैं, -1/3 और 3/2। तो कुछ इस तरीके से 3 पार्ट्स हो गए। आगे जो नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं उनको भी फिनिश करते हैं। चलिए
तो अपने पास जो फोर्थ नंबर पार्ट है बहुत ही छोटा सा पार्ट और एकदम चुटकियों में होने वाला सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा ही पार्ट है, बहुत जल्दी इसको कर देंगे। देखिए जल्दी से क्या कर रहा है, 4u² + 8u है। क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। ध्यान से देखिए, इन दोनों में एक तो अपने पास 4 कॉमन आ रहा है और साथ में एक u भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में u है। ये रहा, ये u रहा, ये u रहा, दोनों में 4 की टेबल में आने वाले नंबर है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ क्या बचा, 4 पूरा बार आ गया, u पूरा बार आ गया, तो क्या बचा u। या 8 में कितने टाइम टेबल, 2u पूरा बार आ गया, तो ये अपने फैक्टर हो गए 4u और u + 2। जीरोस के लिए तो क्या ही करना होता है, बस सीधा सा कुछ ही नहीं करना होता। जो भी अपने पास आए हैं 4u और u + 2 उसको इक्वल्स टू 0। यहाँ से u की वैल्यू देखो, 4u की वैल्यू, ध्यान से एक चीज समझाता हूँ, 4u की वैल्यू यहाँ से 4u = 0 करोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 0। एक तो ये आ गई, एक u + 2 है उसको इक्वल्स टू 0 करोगे, u की वैल्यू आ जाएगी -2। अपने पास दो रूट्स आ गए, अल्फा आ गया और बीटा आ गया। बीटा कौन है, अल्फा आ गया और बीटा आ गया। बीटा कितना, -2। क्या करना होता है, अल्फा + बीटा करना होता है। ध्यान से देख लो, अल्फा और बीटा को अगर 0 -2 यानी प्लस इंटू -2 करोगे ऐसे, तो कितना आएगा, -2। यहां से भी देख सकते हो आप, b और a। तो अपन कहते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। चलिए करते हैं, -8/4, ये लो कितना आ रहा है, -2, यानी अपना करेक्ट आंसर है। और अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 0। और यहाँ अपन भी यही कर रहे हैं, तो देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा 0 आ रहा है, इसको भी कर लेते हैं। कितना है सर, कुछ है ही नहीं, इसका मतलब कौन है, 0 अपॉन 4 का डिवाइड करो, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 0। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ नंबर पार्ट है, एकदम छोटा सा पार्ट है, आप यूं कर सकते हो इसको। तो चलिए चलते हैं फिफ्थ नंबर पार्ट की तरफ। तो फिफ्थ और सिक्स नंबर पार्ट है, उनको भी हाथों चुटकियों में फिनिश कर देते हैं और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको कंप्लीट कर देते हैं। ध्यान से देख लीजिए, इधर यहाँ गिवन है t² - 15। अरे बहुत इजी है, देखने में आपको इजी लग रहा है ना, पर थोड़ा सा टेढ़ा है। देखो कैसे है, यहाँ अपने पास a वाली टर्म यानी ax² होता है तो at², मतलब a वाला तो है, b वाली बीच वाली टर्म वो गायब हो गई, वो पता ही नहीं कहां चली गई है, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो, लेकिन सीधा ही अगला पार्ट दे रहेगा, जो कोफिशिएंट किसका होता है, कांस्टेंट का जो नंबर होता है ना, वो हमें गिवन है। अरे भाई साहब, बीच वाला कहां चला गया, कोई बात नहीं, फिर भी हम तो कुछ तो नया ढूंढेंगे, नया ढूंढते हैं। चलो इसमें कुछ नया ढूंढते हैं। ध्यान से देखो, अपने पास अगर कोई भी, मान लो मैं आपको एक नंबर दूं 2, अब मैं आपको पूछूं क्या इस नंबर को हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। आप कहोगे सर अब 2 लिख दिया, अब इसको और क्या क्या तरीके से लिखें यार, कितने तरीके बताओगे। तो देखो लिख सकते हैं बेटा, अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूं ना ऐसे, तो आप कहोगे सर ये तो 2 नहीं बचा ना, नहीं बचा, 2 की पावर 1/2 हो गई, कोई बात नहीं। अब तो अगर इसके ऊपर स्क्वायर कर दें तो वापस वही बच जाएगा क्या, 2 ही रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। कैसे, देखो 2 की पावर आपने हाफ की, उसकी पावर वापस 2 कर दी, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 2, बस ये 15 है ना, इसका यही इलाज करना है। ध्यान से देखना, बस यही इलाज करना है। और इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, इस 15 का इलाज करेंगे। अब क्या करेंगे, t² को ऐसा का ऐसा रखेंगे, बिल्कुल, माइनस ये 15 है ना, इसको √15 बना दो और इसका होल स्क्वायर कर दो। सर ये करने से फायदा क्या हुआ, देखो फायदा हो गया, अपने को जो रूट्स चाहिए ना वो मिल जाएंगे, ऐसे जीरो ना बहुत जल्दी मिल जाएंगे। कैसे, आपको याद है ना, तो a² - b² का एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है, थर्ड नंबर आइडेंटिटी थी 8th क्लास में, फिर 9th क्लास में भी आइडेंटिटी थी, अब 10th क्लास में तो आपको याद ही है ना, पुराना तो बहुत कुछ याद है आपको, बहुत कुछ याद है आपको, मुझे पता है सब। देखो a² - b², तो यहाँ पे इसको लिखते हैं a + b, यानी एक बार एडिशन में, एक बार सब्ट्रैक्शन में, a + b और a - b, सेम एज इट इज। इसको लिख सकते हैं हम t + √15 और t - √15। अगर आपको थोड़ा सा इस तरीके से राइट कर सकते हैं, एक बार एडिशन में, एक बार सब्ट्रैक्शन में। a² की जगह t है, b² की जगह √15 है, और लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जीरोज आ जाएंगे। अब तो कहना ही क्या है, अब तो जीरोज आके रुकेंगे। ये लो कैसे आएंगे सर, t + √15 = 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी -√15, और एक दूसरा आ जाएगा, अगर इसको उधर ट्रांसफर करेंगे ना तो +√15 आ गया, -√15 +√15। अब मैं आपको इनको थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए चेक करके भी दिखा देता हूं। ध्यान से देखो, अपने पास अल्फा और बीटा आ गए, अल्फा = -√15 और बीटा = +√15। कोई दिक्कत नहीं है, इनको किधर ही ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने का है। इधर देख लीजिए बस, अल्फा + बीटा करने पे आपको पता है दोनों क्या हो जाएंगे, 0,
यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 0, माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 काट कैंसिल 0। अब अपन यहां भी चेक कर लेते हैं, अगर अपन इस पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग देखें तो बी की वैल्यू ही नहीं है, बी वाला है ही नहीं इसमें, यानी एक्स जो टी वाला पद है ना वो है ही नहीं, टी वाला पद ही नहीं है, टी वाला जब पद नहीं है तो कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे सर, 0 अपॉन माइनस का 0 अपॉन, आप कहोगे ए वाला पद 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है 0 आएगा, देख लीजिए दोनों के आंसर सेम है, बहुत अच्छी बात है। सर अल्फा इंटू बीटा कर दे तो, इंटू बीटा कर देना तो याद करो, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 15 आएगा, लेकिन किस में आएगा माइनस में आएगा। सर माइनस 15 कैसे, देखो हाफ और हाफ पावर एड होके 1 हो गई, 1 हो गई तो हो गया 15, लेकिन प्लस माइनस तो माइनस ही रहा ना, बहुत अच्छी बात है। यहां से अगर अपन चेक करना चाहे तो कर लीजिए ना, कौन मना कर रहा है, सी अपॉन तो माइनस का है सी, माइनस का 15 अपॉन A1 है तो माइनस का 15, और आप चेकआउट कर सकते हैं ये दोनों के दोनों आंसर क्या है, एकदम सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमने जीरोस फाइंड आउट किए हैं ना वो एकदम करेक्ट है, कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता। चलिए चलते हैं लास्ट और 6th नंबर जो पार्ट लिख रखा है उसका भी सॉल्यूशन कर देते हैं, और उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका हम बढ़िया तरीके से फिनिश कर देते हैं। चलिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 हमें गिवन है, इसके पहले जीरोस निकालते हैं। मैंने अभी बहुत बार बता दिया, इनका मल्टीप्लाई और बीच वाले का सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये 3 और माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 12 आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, आ रहा है सर। बीच में चाहिए माइनस का एडिशन सब्ट्रैक्शन से माइनस का 1 चाहिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए निकालते हैं, देखो ऐसे लिख लिया 3x स्क्वायर माइनस बाहर लिख लो, इतना तो कर लोगे, चलो कोई बात नहीं। क्या 4 माइनस 3 आता है क्या आप लोगों को, 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है, होता है क्या 1, तो यहाँ 1 ही तो चाहिए था, बहुत अच्छी बात है। 4 3 जा 12 होता है क्या, होता है, और माइनस का ही होता है तो प्लस माइनस माइनस का 12 हो रहा है, या ऐसे करेंगे हम आंसर्स को, और माइनस का कौन आएगा 4, देखो 3x स्क्वायर माइनस 4 साथ में कौन आएगा x, माइनस माइनस प्लस साथ में कौन आएगा x माइनस का 4, देखो 3 इन दोनों में से कुछ कॉमन लो, इनमें से कुछ कॉमन लो, यहाँ आपको दिख रहा होगा 3 और 4 में तो नंबर तो कॉमन आने का चांस ही नहीं है क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, x तो दोनों में ले लो, 3x माइनस का कौन बच जाएगा 4, x दोनों में से था इसलिए यहाँ 1 बच गया, यहाँ कुछ बचा ही नहीं x का। इन दोनों में जब मैंने कहा ऐसा ऐसा यहाँ दिख जाए ना तो +1 लिख के ऐसा का ऐसा वापस लिख दिया करो, लिख दिया, आगे बात कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ x और +1 एक फैक्टर तो ये हो गया और दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 4, देखो x +1 एक फैक्टर तो ये हो गया और 3x माइनस 4 दो बार है तो एक बार राइट कर दिया। यहां से निकाल देते हैं इसके जीरोज, इसके क्या निकाल देते हैं जीरोज, क्या आ जाएंगे x +1 इज इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -1, और यहां से 3x माइनस 4 करने पे आ रहा है 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 उधर जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा 4/3, कोई बात नहीं, चेकआउट कर दे, चलो कर देते हैं। अब अपन को निकालना है अल्फा प्लस बीटा, इस पीछे वाले से निकलना, तेरे को तो काम फिनिश कर दिया। अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू है 4/3, यहां से समझ जाना आपकी ये अल्फा है ये बीटा है, तो देख लीजिए इसको अल्फा लिख लो इसको बीटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो इनको ऐड करते हैं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन की तरह कर लेते हैं, -3 प्लस का 4/3 और वो अपने पास आ रहा है 1/3, ये लीजिए। अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस के 1 को अगर 4/3 से आप मल्टीप्लाई कर दो ना तो 4 बन जाए 4, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे -4/3, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया अल्फा इंटू बीटा। कोई ना, एक बार हम वैसे कोफिशिएंट से भी चेक कर लेते हैं, तो कोफिशिएंट से अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस का b/a, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, तो b की वैल्यू अपने पास है और अपॉन a की वैल्यू अपने पास, ध्यान से देख लो कितना है 3, ये रहा 3, तो यहाँ लिख देते हैं अपन 3 और यहां से आ जाएगा 1/3, और चेकआउट कर सकते हो, प्लस वाला दोनों मैच हो रहे हैं, माइनस वाला भी कर देंगे, नहीं मल्टीप्लाई वाला, अल्फा इंटू बीटा भी तो चेक करना है। चलिए अल्फा इंटू बीटा वो होता है अपने पास c/a, c की वैल्यू ध्यान से देख लो यहाँ पे -4 है, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, -4/3 आपको दिख ही रहा होगा, एकदम मोटा मोटा लिखा हुआ है, तो -4/3। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट हमने एकदम बढ़िया तरीके से, बढ़िया समझ के वेरीफाई करके और समझा दिए बढ़िया तरीके से, खुद को भी और आपको भी। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और उसका सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में फिनिश कर देते हैं ताकि बार बार चेंज कर करके वीडियो नहीं देखने पड़े। चलिए बाकी जो पीछे 2.1 हुआ था उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताओगे, क्या बताना है कि टीसीए में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से
फैक्टराइजेशन बताया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे, प्रॉमिस करके जाना है, ये वाला बिल्कुल प्रॉमिस करके जाना। वो भी कौन सा, पिंकी प्रॉमिस हो जाना चाहिए। सब ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे, ये आप लोगों से मेरा वो एकदम कंठस्थ प्रॉमिस है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। नंबर सेकंड है, उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्पेशली आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया था, जीरोज निकाले और उसके बाद उनको क्या किया, वेरीफाई। यहाँ ऑलरेडी आपको जीरोज गिवन है, जीरोज नहीं गिवन है। आप लोगों को जो गिवन है वो ध्यान से देखो पहले क्या गिवन है। आपको ये कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस बार पता करना है। जो आप पहले पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे ना, 4s स्क्वायर फिर 4s फिर +1 और -1 ऐसा आप लोगों को लिख लिख के दे रखा था। इस बार वो आपको बनाना है। किसके बनाना है, विद द गिवन नंबर्स। जो गिवन नंबर्स है एज द सम, एक तो उसमें सम गिवन है एंड एक प्रोडक्ट गिवन है ऑफ इट्स जीरो। जीरोज का सम और प्रोडक्ट गिवन है, लेकिन कैसे गिवन है, रेस्पेक्टिवली गिवन है। जो आप रेस्पेक्ट करते हो ना वैसे गिवन है। अरे नहीं देवा, पहले वाला सम है, दूसरे वाला प्रोडक्ट है। भाई साहब तू तो एकदम डोपा हो गया, ध्यान ही नहीं देता। इधर ध्यान से देगा, जो अपने पास अल्फा प्लस बीटा है ना वो गिवन है 1/4। अल्फा इंटू बीटा है ना वो अपन को गिवन है -1। चलो कोई ना, -1। अब ध्यान से सुनना है। अपने पास जो क्वाड्रेटिक है ना उसकी एक फॉर्मेशन होती है, मैं यहां लिख रहा हूं। क्वाड्रेटिक की वजह से एक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना। अल्फा प्लस बीटा गिवन है तेरे को, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, रख देगा आंसर आ जाएगा और इतने में नंबर आ जाएंगे। ध्यान से देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा यहां रख देते हैं तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4, साथ में x। अल्फा इंटू बीटा कितना है, यहाँ पे अपने पास है -1। कुछ ही करना नहीं है, x², यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स और यहाँ हो जाएगा +-1। वैसे आंसर एकदम सही है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो इसमें से 1/4 कॉमन ले सकते हो। जैसे ही 1/4 कॉमन लोगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 4x² करने का मतलब यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एलसीएम लिया है, और माइनस का x हो जाएगा और माइनस का ये भी 4 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। समझ गए, इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। समझ गए होंगे अब आप। ज्यादा इतना 10th क्लास में यार इतना थोड़ी समझाना, रिवीजन चल रहा है इसका। इसमें अगर पुट करते हैं तो अपने पास जो सेकंड का सॉल्यूशन है उसमें अल्फा प्लस बीटा का √2 और अल्फा इंटू जो बीटा है वो अपन 1/3। यहाँ x² माइनस √2 क्योंकि अल्फा प्लस बीटा, साथ में x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। कोई दिक्कत नहीं है, ये लो आंसर √2 इंटू एक्स और प्लस 1/3, ये इसका आंसर है। अब आप इसमें 1/3 कॉमन ले और वो इतना आप करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो ये भी आंसर ही है। अगर आप वहां से 1/3 कॉमन लोगे ना यहाँ से, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 3x² हो जाएगा, यहाँ 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 3 √2x आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा। तो दोनों आंसर सही है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा है वो तो 0 है, ये लो, और अल्फा इंटू बीटा है वो √5 है। इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एक पद है वो भाग गया है। कौन सा टर्म भागा है वो देखते हैं, कौन भाग के चला गया। अल्फा प्लस बीटा वाला यानी ये वाला भाग गया x, तो यहाँ x² माइनस 0 इंटू एक्स और प्लस इतना आएगा √5, यानी डायरेक्ट x² माइनस x² माइनस ये तो 0 हो गया तो यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट √5 और ये इसका आंसर है। तो आपको 3 पार्ट बता दिए, अगले 3 पार्ट भी जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा काम है वो कर लेना। इतना कहाँ जल्दी है, पहले पूरा वीडियो देख के जाओ ना यार, क्या है ऐसे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कंप्लीट है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स एक साथ ही कर देते हैं। फोर्थ में अपन को अल्फा प्लस बीटा है ना वो गिवन है 1, अल्फा इंटू बीटा है वो भी 1 ही गिवन है। ये क्या हुआ, चलो कोई ना, हमें तो बस ये पता करना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 पुट कर दो, साथ में कौन आएगा x, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 पुट कर दो। यहाँ से अपने पास जो आंसर आएगा x² 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वो नंबर ही आ जाता है जिससे मल्टीप्लाई किया है, +1। ये लो इसका आंसर, ये हो गया फोर्थ का आंसर। ये लो इसका सॉल्यूशन कितना आया, x² माइनस x प्लस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो अपने पास पार्ट नंबर जो 5 है उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं साथ ही। ये लो फोर्थ का काम फिनिश। अब देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/4। कोई कुछ करना ही नहीं है, x² माइनस 1/4, ये ध्यान रखना है बस। यहां देखो माइनस 1/4 है, ये पुट करना है बाहर, माइनस खुद फॉर्मूले का ये समझ लो एक बार के लिए।
प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4 पुट कर दो। यहां से अगर अपन देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। यहां से अगर अपन 1/4 है ना ये कॉमन लें तो ये तो बन जाएगा 1/4, तो इस तरीके से कॉमन आ जाएगा। यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया है, समझ लो। यहाँ पे 1 है और अपन ने ये मान लो कि 4 ना वो क्या लिया है, बाहर की तरफ कॉमन लिया है, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वापस इनसाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस 1 आएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ से x बचा और यहाँ से बचा 1। ध्यान से देखो ना तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है और ये भी सही है। 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये भी सही है। ये आप पीछे वाले जो पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर जो थर्ड है ना उसमें भी आप ये आंसर राइट कर सकते हो, मतलब ऐसे कॉमन लेकर के बाहर जो लिया उसके बाद जो बाहर भी लिखा था उसको भी आप हटा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं अपन, क्योंकि पोलिनोमियल्स हैं। यहाँ अपने पास बाहर वाले जो मल्टीपल्स का जो नंबर है ना उसका कोई उसके बाद वैल्यू नहीं है। आप अगर इनको वापस भी सोल्व करोगे ना तो यही वैल्यू आएगी -1/4 और 1/4। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए तो आप ये मत सोचना कि सर को पता नहीं है, पता है लेकिन मैंने वहां बताया नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ बता दिया। कर दो आप कोई बहुत बड़ा, अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हो तो कर दो, देखिए जल्दी से एक बार दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जोरदार तरीके से अपने दोस्तों को बता दीजिए। चलिए चलते हैं तब तक 6 नंबर पार्ट की तरफ। यहाँ कह रहा है अल्फा प्लस बीटा है वो अपने पास 4 है और अल्फा इंटू बीटा है वो अपने पास 1 है। कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर -4 साथ में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 और ये इसका ये लीजिए क्या है 6 नंबर पार्ट। इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। आप लोगों को मैं दिल से कह रहा हूं थैंक यू, क्योंकि इसी के साथ 2 नंबर चैप्टर फिनिश। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास क्या रखिए, सफाई रखिए, ज्यादा अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने आसपास सबसे ज्यादा स्वच्छता बनाने का प्रयास कीजिए और क्लीन इंडिया में आप भी अपना अपना छोटा छोटा योगदान देते रहिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी कहूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि एक दिन मिस होते आप समझ लीजिए कि एक एक स्टेप अपने फ्रेंड्स से अपने कॉम्पिटिटर से पीछे होते जाओगे। इसलिए स्पेशली क्लास 10th क्लास 12th के बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। मैं बाकी का नहीं कह रहा हूं कि बाकी जो बीमार होकर बैठ जाओ, पर कहने का मतलब क्या है, बाकी में कंपटीशन और ज्यादा होना चाहिए। फिर भी चलिए कोई ना, बोर्ड क्लास है तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने हेल्थ का अच्छे तरीके से ध्यान रखें, स्टडी को कंटिन्यू करते रहें और टीसी के साथ इसी तरीके से बने रहें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टीसी को योगदान दिलवाएं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को कहूंगा थैंक यू।